शुरू करें। ओके। सिनकाइट्रियम जो पैरासिटिक फंगस है, फंगस सिंगुलर होता है, फंजाई इसका प्लूरल फॉर्म है। बहुत सारे फंजाई को, फंगस को फंजाई कहेंगे और सिंगल को फंगस कहेंगे। फंगस सिंगल वर्ड है। तो सिनकाइट्रियम का लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे कि सिनकाइट्रियम कैसे अपना लाइफ साइकिल लीड करता है। हम लोग जानते हैं कि सिनकाइट्रियम एक पैरासाइटिक फंगस है और ये पोटैटो प्लांट के ऊपर इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले ये करता क्या है कि जो इन्फेक्टेड ट्यूबर्स हैं पोटैटो के, जो रहते हैं सॉइल के अंदर, उनसे बहुत संख्या में जूस्पोर्स लिबरेट करते हैं, बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद वो जूस्पोर्स वाटर फिल्म की सहायता से स्विम करते हुए पहुंच जाते हैं पोटैटो ट्यूबर के एपिडर्मल रीजन में। पोटैटो ट्यूबर के एपिडर्मल रीजन में पहुंचने के बाद ये जो जूस्पोर्स हैं यूनिफ्लैजिलेट होते हैं। ये एपिडर्मिस के सेल के ऊपर आके लग जाते हैं और एक छोटा सा पोर होस्ट एपिडर्मिस में जुड़ने के बाद एक उसको डिजोल्व करते हैं एपिडर्मल वॉल को, एक छोटा पोर बन जाता है, पोर बन जाता है। इसी पोर के थ्रू ये जो जूस्पोर्स हैं वो अपना प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को रिलीज कर देते हैं एपिडर्मल, होस्ट एपिडर्मल टिश्यू के सेल में जो बीच में होता है। उसके बाद ये इन कर जाते हैं होस्ट टिश्यू में और इन करने के बाद ये जूस्पोर्स होस्ट एपिडर्मल टिश्यू के निचले पोर्शन में आ जाते हैं और डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर बनाने के बाद इनको कहते हैं समर स्पोर। समर स्पोर, ये समर स्पोर जब होस्ट टिश्यू के एपिडर्मिस में होते हैं तो कुछ समय के बाद ये थोड़ा होस्ट टिश्यू को बड़ा कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं। होस्ट टिश्यू में इन्फेक्शन के बाद सेल के निचली सतह में वो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करने के बाद उनका आकार, वो जो समर स्पोर्स है, इनका आकार बड़ा हो जाता है और जो होस्ट सेल है उसका भी आकार बड़ा हो जाता है, बेसिन लाइक हो जाता है। उसके बाद एक वेसाइकिल फॉर्म करता है वो समर स्पोर, जिसमें अंदर की दीवार जो उस स्पोर की है वो ऊपर की ओर वेसाइकिल के रूप में बन जाता है और उस स्पोर का न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है वो उस पोर्शन में माइग्रेट कर जाता है, चला जाता है। इसको कहते हैं न्यूक्लियस और इसको बोलते हैं ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है वहाँ, तो फिर वो डिवीजन करता है, सेल डिवीजन, वहाँ न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सेल डिवीजन है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। और न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद मल्टी चैम्बर्ड एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें हर एक चैम्बर में ढेर सारे न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म भरे होते हैं, बहुत हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं। और उस चैम्बर्ड स्ट्रक्चर
जो वेसाइकिल के बनने के बाद बनते हैं उसको कहते हैं प्रोसोरस। प्रोसोरस। और एक जो चैम्बर है इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। 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 इस स्पोरेंजियम के बनने के बाद दो चीज़ें होती हैं। जब प्रोसोरस का फॉर्मेशन हो जाता है तो अगर ये इन्वायरमेंट अगर फेवरेबल होता तब तो वो प्रोसोरस के हर एक चैम्बर जो है जो स्पोरेंजियम का काम करते हैं वो जूस्पोर्स का, ढेर सारे जूस्पोर्स का निर्माण कर देते हैं, यूनिफ्लैजेलेट और बड़े साइज के होते हैं, तो जूस्पोर उनको कहते हैं, जूस्पोर्स। और अगर वही फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है तो स्प्रिंग सीजन में, एक्चुअली स्प्रिंग सीजन में इन्फेक्शन चालू होता है इसका सिंकाइट्रियम का, पोटैटो ट्यूबर के ऊपर इन्फेक्शन शुरुआत होती है। और उसके बाद ये प्रोसोरस स्टेज बनते बनते विंटर सीजन आ जाता है। अगर यहाँ वाटर अवेलेबल होता है तब तो ये प्रोसोरस के हर चैम्बर स्पोरेंजियम का काम करते हैं और ढेर सारे हर एक स्पोरेंजियम से ढेर सारे जूस्पोर्स लिबरेट करते हैं, निकलते हैं। और फिर वो वाटर फिल्म की सहायता से होस्ट सेल पर चले जाते हैं और नया ट्यूबर को इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं हो, ड्राई सीजन हो जाए, पानी की कमी हो जाती है, तब ये जो प्रोसोरस के चैम्बर्स हैं जो स्पोरेंजियम हैं वो गैमिटेंजियम का काम करना शुरू कर देते हैं। और जब गैमिटेंजियम का काम करना शुरू कर देते हैं तो हर एक गैमिटेंजियम से ये गैमिटेंजियम का काम करना शुरू कर देते हैं। गैमिटेंजियम। इस गैमिटेंजियम से ढेर सारे वहाँ न्यूक्लियर डिवीजन होता है और ढेर सारे न्यूक्लियाई बनते हैं और हर एक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के साथ मिलकर एक गैमिटेंजियम का निर्माण करता है। जितने न्यूक्लियाई है उतने गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और वो जब मैच्योर करता है ये गैमिटेंजियम तो इसकी बाहरी दीवार बस्ट कर जाती है, होस्ट सेल डिजॉल्व कर जाता है और गैमीट्स बाहर वाटर फिल्म में स्विम करने लगते हैं। गैमीट्स और जूस्पोर्स में ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जो गैमीट्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और जूस्पोर्स साइज में बड़े होते हैं। तो गैमीट्स रिलीज होते हैं और वो गैमीट्स आइसोगैमीट्स दो मिलकर आपस में और फ्यूज कर जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है कि जब गैमीट्स फ्यूज करते हैं प्लस माइनस, या दो गैमीट्स कहिए कि फ्यूज करते हैं प्लस और माइनस, तो एक ही गैमिटेंजियम से ढेर सारे निकलते हैं गैमीट्स, तो वो आपस में फ्यूज नहीं करते। फ्यूज करने के लिए डिफरेंट गैमिटेंजियम से जो निकलते हैं गैमीट्स वो फ्यूज करते हैं। यहाँ रिमार्केबल चीज़ ये है। और जब फ्यूज करते हैं आइसोगैमीट्स तो फ्यूजन के बाद यहाँ एक जाइगोट का निर्माण होता है। इसको कहते हैं फ्यूजन के बाद जाइगोट या जाइगोस्पोर का निर्माण हो जाता है। ये जाइगोट डिप्लोइड होता है 2x। ये सेक्सुअल स्टेज है। और ये जो जाइगोट है फिर वाटर फिल्म की सहायता से स्विम करते हुए होस्ट टिश्यू के एपिडर्मिस पर चला जाता है और वहाँ पर जाके डिजॉल्व करता है एपिडर्मल सेल को और टोटल अपना जो है इसका कंटेंट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म उसको रिलीज कर देता है या एपिडर्मल सेल के अंदर। और जब रिलीज करता है तो विंटर स्पोर के रूप में थिक वॉल्ड हो जाता है। ये मोटी दीवार सिक्रीट कर लेता है बाहर में और ये जाइगोस्पोर
और विंटर स्पोर इसको कहते हैं, कहे कि तब तक विंटर का सीजन आ जाता है और वो चुपचाप रेस्टिंग स्टेज में आता है। जब ये फिर फेवरेबल कंडीशन आता है, फिर पानी का यहाँ अवेलेबिलिटी हो जाती है वाटर की, तब यहाँ पर इनका न्यूक्लियस जो है सो डिवाइड करता है बहुत ज़्यादा संख्या में, 9 से भी ज़्यादा, और होने के बाद ये फिर वो मैच्योर करते हैं। मैच्योर करने के बाद फिर जूओस्पोर्स का निर्माण होता है और जो यूनिफ्लैजिलेट होते हैं, और फिर वो जूओस्पोर्स होस्ट टिश्यू को इन्फेक्ट करते हैं। इस प्रकार इसका लाइफ साइकिल सिनकाइट्रियम का कंप्लीट होता है। थैंक यू।